अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल रज़ा क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद अली मर्तबत हज़रत क़िबला सैयद साहब तशरीफ़ फरमा है। इमाम साहब जो भी आपसे महव गुफ्तगू थे और भी यहाँ उलमा मशाइख सादात जलवा फिराज हैं। महबूब सुबहानी सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की खूबसूरत यादों में रची बसी आज की ये महफ़िल है। अल्लाह हमारे दोस्तों के इस बंदोबस्त को, एहतमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस महफ़िल को अकायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनाए। मेरे भाइयों, इंसान का जहन इस तरह का होता है कि बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ों का पता होने के बावजूद भी उसकी तवज्जो नहीं रहती। इसके साथ वसवसे भी मुंसलिक होते हैं, शैतान भी दिल से चिमटा रहता है, नफ्स की शरारतें और दुनिया के फितने भी इंसान के हर वक्त साथ रहते हैं, तो गफलत तारी हो जाती है। इसे बाज़ औक़ात याद कराना पड़ता है, तवज्जो दिलानी पड़ती है। बात का पता होता है, इल्म होता है, शऊर होता है, तवज्जो नहीं होती। तवज्जो बड़े बड़े समझदार लोगों की हट जाती है। आप उनको बाद में कहते जनाब ये आपने क्या कह दिया, तो वो कहते हैं सबकत लिसानी से हो गया था। बार बार शैतान वसवसा अंदोज़ी करता है। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम का एक पूरा सिलसिला शुरू फरमाया। एक नबी पैगाम दे के तशरीफ ले गए तो फिर कौमें चलती रहती उस काम पर, नहीं चल सकी। क्यों? फिर शैतान आया, फिर फितने पैदा हुए, फिर आजमाइशें बढ़ी। अल्लाह ताला ने फिर पैगंबर को मबूस फरमाया। ये सिलसिला अल्लाह ताला ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पर ख़त्म फरमाया। लेकिन ये सिलसिला गफलत का, फितनों का, आजमाइशों का, ये तो इंसान के साथ है। अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म इरशाद फरमाया। मेरी बात पर तवज्जो फरमाइए। अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों का साथ इख्तियार करो, सच्चों की संगत। क्यों? इसलिए कि जब इंसान सालिहीन की सोहबत में रहता है ना, तो वो उसकी गफलत को दूर करते हैं। पीर कौन होता है, उस्ताद कौन होता है, शेख कौन होता है? जो गफलत दूर करता है। जिन चीज ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं पंज वक्ता नमाज फर्ज है, पता है, लेकिन कुछ लोगों की सोहबत बंदे को नमाजी बना देती। ऐसा नहीं है कि हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कोई माज़अल्लाह कमी है, लेकिन कभी कोई ऐसा मिल जाए ना जो हमारे पास बैठ के मदीने की याद में रोए, तो उसकी वो तड़प दिल में तड़प पैदा कर देती है। अच्छी सोहबतें, अच्छे लोग हर दौर की जरूरत है। ये लोग पहाड़ी का नमक होते हैं,
वक्त का चराग होते हैं, इनकी बड़ी हाजत होती है। ये खैर वाले लोग जो बंदे की तवज्जो खैर की तरफ मोड़ दें, अच्छाई की तरफ मोड़ दें, गुमराही करीब आने लगे लेकिन उनकी बात दिल से टकराए और इंसान पर वो गफलत तारी ना हो, तो ये लोग बड़े कीमती होते हैं। अल्लाह ने बड़ा ही करम किया है। ताबीन से लेकर आज तक, सहाबा तो वैसे ही रोल मॉडल थे ना, ताबीन से लेकर यानी हजरत अवैसे करनी से लेकर इमाम अहमद रजा बरेलवी तक, सूफिया तक, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, और फिर शहर शहर, नगर नगर, गली गली इनके डेरे। अल्लाह ने ये लोग रखे। वक्त बदला। ये जो दौर था ना हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का, इस दौर में ना लोग लोगों को फलसफे में उलझा रहे थे। कुछ लोग ना बात करते हैं तो बंदा कहता है यार इसकी बात में फलसफा तो है, लॉजिक तो बहरहाल है, देखो ना बात तो इसने बड़े पॉइंट की है। फलसफे बयान करके और चीजों को तरोड़ मरोड़ के और थोड़ी इधर से लेके थोड़ी उधर से लेके फिर उसको जोड़ के एक नया माना पैदा करके लोग लोगों को जहनी तौर पर तकसीम कर रहे थे। उस दौर में हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी ने एक छोटी सी मस्जिद में वाज का मिंबर बिछाया, गुफ्तगू शुरू की, तकरीर। कुछ तकरीरें होती हैं दाद के लिए और कुछ होती हैं इमदाद के लिए, और कुछ तकरीरें होती हैं अल्लाह की रिजा के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हजरत गौसे आजम के हालात में लिखा है कि जब वाज करते थे ना तो पहले दुआ करते थे, कहते थे मालिक मैं बात करूंगा तो उसमें असर पैदा कर दे, और फिर जब बात करते थे तकरीर हो जाती तो फिर दुआ करते मालिक अगर किसी पे असर हुआ है तो उसे इस्तकामत अता कर देना। हजरत महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई फलसफा नहीं छेड़ा, सादी बातें दीन की, अहम बातें, लोगों को गुनाह से नफरत, नेकी की तरफ तवज्जो, लिल्लाहियत का सबक, गरीब परवरी का दर्स, गरीब को खाना खिलाने की तालीम, रूटीन की बातें हजरत गौसे आजम ने शुरू फरमाई। जो बंदा हमारी बात करता है ना हमें अच्छा बड़ा लगता है, जो हमारी बात नहीं करता वो कई दफा अच्छा। मेरी तरह के कुछ खतीब ना जरा ज्यादा ही ऊपर की बात कर जाते हैं, हमारी नहीं करते, तो ऐसे लगता है जैसे हजरत को बड़ा फलसफा बयान करके उन्हें पता होगा क्या कह गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलें आपको समझाता हूं। जब हमने मैट्रिक किया था ना, तो अब किस फील्ड में जाएं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, अगर आप लोग बैठ जाएंगे ना, मुझे बार बार नहीं कहना आपको, जल्दी से बैठ जाएं। नहीं मैं ही कहूंगा जी और कोई ना कहे, सिर्फ मैंने कहना है। अब मेरा इनका आपस का मामला आ गया। अल्लाह जल्दी से बैठ जाएं। आपके जो पीछे लोग खड़े हैं उनको नजर नहीं आ रहा तो वो परेशान है। अल्लाह सलामती देखे कितने अच्छे, फौरन मान गए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें क्या चाहिए अगर नौजवान नस्ल एक इशारे से सारी बात मान जाए। ये देखो ना, ये बेमौसमा फल है कि नहीं। अल्लाह ताला इनको बहुत सी बरकतें अता करे। मेरे भाई आप मेरी बात पर गौर कीजिएगा और इसे याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अजीज दोस्त, हजरत हमने जब मैट्रिक किया था ना, तो हम चाहते थे कोई हमें मिले जो हमें बताए किस फील्ड में जाएं। तो जो बंदा सबक पढ़ाता था ना कि तू मेडिकल में चला जा, तू इस्लामियात की फील्ड में जा, तू एमए अरबी कर ले, तो वो जो हमारी बात करता था वो अच्छा बड़ा लगता था। गौसे आजम पता क्या करते थे, अपनी नहीं करते थे, लोगों की तरबियत की बात करते थे। जब आप दर्द से बात करते हैं ना, जौक से, मेरा रब करीम उसमें असर पैदा कर देता है। हजरत महबूब सुबहानी खिताब फरमाते, छोटी सी मस्जिद में शुरू किया, फिर जामा मस्जिद में गए, फिर दूर दराज से लोग आने लगे। सुना है
वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। हजरत गौसे आजम के लिए मजमा आने लगा, दुनिया आके बैठने लगी, लोगों की मोहब्बतों का उरूज उस तरफ होने लगा। फिर शहर की सबसे बड़ी जगह पर एक दिन ऐसा भी आया कि हजरत महबूब सुबहानी तरबियत कर रहे थे लोगों की, और बगदाद में बारिश आ गई तो आंखों से 2 कतरे आंसुओं के गिरे। अर्ज करने लगे, मालिक ये लोग मैंने अपनी वाह वाह के लिए जमा नहीं किए, और चूंकि तू चूंकि दिलों के भेद जानता है, अगर अपनी वाह वाह के लिए जमा किए हैं तो जम के बारिश बरसा भगा दे, और अगर तेरे लिए जमा किए, अगर मैं इन्हें तेरा बनाना चाहता हूं, तेरे महबूब का गुलाम बनाना चाहता हूं, तेरे कुरान से जोड़ना चाहता हूं, मैं इनको मस्जिद के साथ वाबस्ता करना, अगर तेरे लिए बुलाए हैं तो फिर भी तू बेनियाज है, जो तेरी हिकमत का तकाजा है वो कर। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। बगदाद के लोग कहते हैं सारे शहर में बारिश होती थी, पर जहां गौसे आजम का खिताब होता था वहां बारिश नहीं होती थी। उन्होंने तरबियत की, लोगों का दर्द मैं आपसे कैसे अर्ज करूं। गरीब का दर्द भी एक दर्द है, लेकिन गुनाहगार का दर्द भी तो एक दर्द है ना। आपको पता है जो गुर्बत की चक्की में पेश रहा है, उसकी सिर्फ दुनिया की भूख का मसला है, वो भी बड़ा मसला है, हल करना चाहिए। लेकिन जो गुनाहों में उलझ गया है, गुनाह नफ्सियाती मरीज बना देते हैं आदमी को। गुनाह कर करके इंसान खोखला हो जाता है, हाफजे कमजोर हो जाते हैं, इंसान को अपने आप से वहशत होने लगती है। गुनाह, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुनाह वो होता है जो सीने में खटकता है और इंसान डरता है किसी को पता ना चल जाए। गौसे आजम वो रूहों के तबीब थे जिनके पास लोग मैले दिल लेके आते थे, उनकी सोहबत में बैठते थे तो अल्लाह ताला उन दिलों को उजला और पाकीज़ा बना दिया करता था। हमारी महफिलों में नोट गिने जाते, 2 4 5 बंदे अगली सीटों पे बैठते हैं तो वो नोट गिनते हैं, और फिर एक अगर नात खां को पता चल जाए ना कि ज्यादा नोट किस आदमी के पास हैं, तो फिर वो कहते हैं ये शेर भी हाजी साहब की नजर है। पता चल गया ना उसको। हालांकि शेर जो सरकार के नाम का है वो किसी की नजर कैसे हो गया। मिजाज होता है ना भाई। तो फिर पता है आपको, मिलाद की महफिलों में भी गरीब बेचारे आगे नहीं बैठ सकते, 11वीं की महफिलों में भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब नोट देने हैं, निछावर करने हैं और ये ऊपर गिर रही हैं और ये काम हो रहा है, तो वो गरीब कैसे आ गया है। हमारी महफिलों में नोट गिने जाते हैं। एक दरवेश कहते हैं, मैं गौसे आजम की महफिल में एक बड़ा धागा ले गया था। आजकल हमारे यहाँ गिनने के, शुमार करने के जराए हैं ना, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, लिख लेते। उस जमाने में लोग धागा रखते थे साथ, और एक गिरा लगा लेते थे, दूसरी गिरा लगा लेते, तो बाद में गिरहें गिन लेते थे। वो दरवेश कहते हैं, मैं धागा ले गया कि आज मैंने गौस पाक की महफिल में गिनना है कितने बंदे तौबा करके जाते हैं। यहां नोट गिने जा रहे हैं। फरमाते मेरे महबूब सुबहानी मिंबर पे जलवा फिराज हुए, और मिंबर पे यूं जलवा फिराज होते थे कि तकरीर को इबादत समझ के करते थे। वो समझते थे कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को रब की तरफ बुलाना है। इस दर्द से खिताब होता था कि मुर्शिद हैं, ये अंदाज है तकल्लुम का। फरमाने लगे, ओ दरवेश, ये मेरी वजह से तौबा नहीं कर रहे, ये खुदा के फजल से तौबा कर रहे हैं, और अल्लाह का फजल गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा। गौसे आजम ने लोगों को, और फिर मैं आपसे अर्ज करूं, कितनी मेहनत करके तरमीमें पास होती हैं हमारी असेंबलियों में। दुआ करो कुछ तरमीमें गरीबों के हक में भी पास हो जाए।
दुआ करो जिनको रात नींद नहीं ना आती कि बिल ज्यादा आ गया है, जमा कैसे कराना, उनके लिए भी कोई तरमीम पास हो जाए। एक साहब मुझे कहने लगे कि पीर साहब कोई सिफारिश चलती है आपकी? नमाजी थे, नेक थे, कोने में ले गए मुझे बाजू थाम के, नेक आदमी, कोई सिफारिश चलती है? मैंने कहा आप बताएं, मेरे लायक हुआ तो मैं कुछ करूंगा। कहने लगे मुझे बिल माफ नहीं कराना, बुढ़ापा है, पेंशन से गुजारा है, अगर मेरी कभी किस्तें कर दी जाए ना तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अदा कर दूंगा। और मेरे भाई कैसे अर्ज करें गुरबा का वो दर्द। ये गौसे पाक का लंगर खाना क्या था? ये गरीबों के लिए था, ये मसाकीन के लिए था। दर्द उठता था सीने में, प्यार उठता था। अब मैं क्या बताऊं आपको, अब तो पीरों का मंजूर नजर होने के लिए भी जेब में पैसों की जरूरत है। अब तो जनाब वहां भी जब तक आपके आस्थाने पे झाड़ू देता था तब तक तो मंजूर नजर था, और जब हालात खराब हो गए तो आपने कहा उसका जाती मामला है। अब आप छोड़ गए, हालांकि आप तो लजपाल थे। कहां गया इल्ला माशाअल्लाह आपका वो सारा मिजाज। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हो सैर करते करते दजला किनारे पहुंच गए। एक गरीब को दरख्त के साथ चिमटे रोते हुए देखा तो बाकी दोस्तों को कहने लगे जरा पीछे हटना, उसका बाजू थामा। क्या हुआ? जरा वो हदीस ज़हन में लाओ ना, एक औरत रो रही है। मेरे नबी करीम ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज करती है गरीब हूं, तेल लेने आई थी, मालिकन ने भेजा है, ठोकर लगी है, तेल गिर गया है, जमीन पी गई है, घर जाऊंगी तो दुर्रे लगेंगे, देर से क्यों आई? महबूब ने फरमाया बिलाल इसे तेल दिला दो। कहा मार तो फिर पड़ेगी, वो कहेगी देर से क्यों आई है। ये कायनात की सारी रहमतों समेत मेरे महबूब ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं। तेरी ओ इज्जतों वाली खातून, तेरी गुर्बत पर दुनिया की सारी दौलतें कुर्बान, जिनके साथ मदीने वाले हबीब ने चलना शुरू कर दिया, हुजूर सिफारशी बन के साथ चले। यहां भी देखना इत्तेबाए सुन्नत में गौसे आजम का तरीका। उस गरीब से क्यों रोते हो? उसने कहा हुजूर इसी इलाके इसी मोहल्ले का हूं, दरिया के उस पार जाना था, मल्लाह मेरे मोहल्ले का है और मैंने कश्ती में सवारी की है, और जब उसने किराया मांगा है तो मैंने उससे कहा है कि अभी नहीं है, उधार कर लो। उसने भरी कश्ती में से नीचे उतार दिया है। हुजूर गरीबी अपनी जगह पर, ये जो साथ रुसवाई लाती है ना गरीबी, मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। ये जो उसने मुझे रुसवा करके उतार दिया ना, तो हुजूर दिल टूट गया है। तो गौसे आजम ने सिर्फ वजीफा नहीं बताया, ये नहीं कहा जुमेरात को सुबह 9 बजे आके तावीज ले जाना। फरमाया तो यहीं ठहर में आया, घर तशरीफ ले गए, 100 दिनार लाए। उतनी देर में मल्लाह दूसरी तरफ उतार के मुसाफिरों को वापिस आ चुका था। उस मल्लाह का बाजू थामा, 100 दिनार दिया, फरमाया ये रख ले, खत्म हो गया तो दोबारा ले लेना, लेकिन आज के बाद किसी गरीब को कश्ती से ना उतारना। जिसके पास किराया ना हुआ अब्दुल कादिर जिलानी के किराए पे सफर करा देना, मेरे किराए पे सफर करा देना, मैं हूं ना। इसको कहते हैं गौसे पाक। तो ये चूंकि तन्हाई में बात की थी, इसका उनको तस्वीर नहीं चाहिए थी, इसको उन्होंने कहीं डालना नहीं था, कहीं लगाना नहीं था, तन्हाई में की थी ना। तो मल्लाह कहता मैं भी बड़ा सख्त दिल था, पर जनाब गौसे आजम का तरीका ऐसा अनोखा था कि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने हाथ थाम के चूम के कहा शेख आज के बाद शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक तो तबलीग दीन, एक गरीब परवरी, और तीसरा मुसल्ले से वाबस्तगी, मेरे गौस पाक की इबादत से वाबस्तगी, अल्लाह की जात से जुड़ के रहना।
वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, रातें रब के लिए गुजारना सजदे करते और क़याम कर। मेरी तरह के बिल्कुल जो लोग निकम्मे हैं, उन्होंने भी अपने हक में हदीस याद कर ली है कि आप भी सारी रात इबादत करता रहे और आलिम सारी रात सोया रहे, इशा पढ़ के सो जाए, फजर तक सोया रहे, दर्जा फिर भी आलिम का ज्यादा। ये हदीस अपनी जगह पे दुरुस्त है, पर इमाम आजम को भी तो आती थी ना, और उनसे बड़ा आलिम भी कोई नहीं, पर वो तो सारी रात मुसल्ले में बैठे रहते थे। नहीं समझ आई आपको मेरी बात? भाई मैंने तो अपने हक में याद कर ली और मैं बन भी गया कि मुझे मानो कि मैं आलिम हूं। माज़अल्लाह मेरी तरह के लोग दावा कर बैठे। तो ये हदीस गौस पाक को भी तो आती थी ना। ये जरा देखना, सुबह हजरत गौसे आजम फजर के बाद फिका का दर्स देते थे, नमाज, वुजू, गुस्ल, ज़कात, हज, इसके मसाइल बताते थे। जोहर के बाद तफसीर का दर्स होता था, असर के बाद हदीस पाक का दर्स होता था, दरमियान में मदरसे के तलबा को असबाक पढ़ाते थे। हमारे यहाँ ना मदारस में एक नाज़्म तालीमात होते हैं जो पीरियड तकसीम करते हैं, असबाक। तो नाज़्म तालीमात ने कहा हुजूर आपको किताब कौन सी देनी है? सारे बच्चे लायक नहीं होते, कुछ मेरी तरह के भी होते हैं, लेकिन जो लायक होते हैं उनके तो बोर्डों पे नाम आ जाते हैं, इसने हमारे कॉलेज में टॉप किया है। तो भाई नलायक ने भी तो फीसें पूरी दी है ना, क्लास में वो भी तो आया है ना, तो उसका भी तो नाम लो ना। तुम नलायकों का नाम क्यों नहीं लेते? चलो मुझे क्या लेने दो, क्या लेने दो। मेरे नबी पाक ने फरमाया कयामत वाले दिन जो कबीरा गुनाह वाले होंगे ना, वो मेरी चादर के नीचे छुपे हुए, मैं उनकी शफाअती लिहाज़िल कबाइर मिन उम्मत, कबीरा गुनाह वालों की सिफारिश। सुने जी, आला हज़रत क्या फरमाते हैं? चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। फरमाया गुनाहगार सारे मेरे करीब होंगे, माशर में मेरे करीब होंगे सारे। हुजूर गौसे आजम से नाज़्म तालीमात ने कहा हुजूर आपको सबक कौन सा देना है? फरमाया सबक नहीं देना मुझे, लायक लायक स्टूडेंट सारे तुम रख लो, नलायक सारे मुझे दे दो, मैं नलायकों को पढ़ाऊंगा। अल्लाह करे कोई नलायकों को पढ़ाने वाला भी मिले और कोई नलायकों का वाली वारस भी बने, लेकिन सब लायकों से ही अपनी निस्बत को मजबूत करते। तो हजरत गौसे आजम दिन में असबाक पढ़ाते, आने जाने वालों की बात सुनते, लोगों का मदावा करते दुखों का। इधर देखो मेरे भाई, इतनी मेहनत करते, उन्हें पता था मैं सारा दिन दीन का ही काम करता हूं, पर रात हो जाती, जरूरी कामों से फारिग हो जाते, तकरीर सुनने वाले, दर्स लेने वाले, सबक पढ़ने वाले सो जाते, और बगदाद के पीर गौसे पाक जिलानी मुसल्ला बिछा लेते। फिर सारी रात वो अपने रब के हुजूर हाजिर रहते, सारी रात। फिर वो सहरी तक अपने मालिक को राजी करते। 40 साल मामूल रहा गौस पाक का रात भर इबादत करना। आपको पता है हमने अपना सबसे बड़ा नुकसान ये किया, हम मुसल्ले से कट गए। मोमिन का हथियार दुआ है, दुआ। हमारी बातें लंबी हैं, दुआएं मुख्तसर हैं। हम अगर कभी मुसल्ले पे रो पड़े ना, हम कभी मोबाइल बंद करके सारी मखलूक से ताल्लुक तोड़ के अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाए ना, कभी जुड़ जाए ना अपने मालिक से, तो अंदाज ही बदल जाए। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु रात भर इबादत करते। मैं हदीस पेश करता हूं, मुस्लिम में मौजूद है। सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती है सारी रात ही नफल पढ़े नबी पाक ने। बाज लोग कहते हैं मेरी निस्बत बहुत बड़ी है, और भाई जिसकी निस्बत बड़ी होती है उसकी तो जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे, गैर तो सरकार को हाजिर नाजिर नहीं मानते, हम तो मानते हैं। जरा सुनना मैं क्या कहने लगा हूं। फरमाते हम तो मानते हैं कि हमारे महबूब अपने मज़ार में बैठ के हम सबको देख रहे हैं,
हम तो मानते हैं, तो फरमाते हैं चूंकि हम मानते हैं तो हमारी तो तन्हाइयां भी पाक होनी चाहिए, हमारे अंदर तो एहसास ज्यादा होना चाहिए। जिन्हें हुजूर देखते हैं उनका तो एक एक लम्हा निखरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि करीब देखते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों, आपसे मोहब्बत करने वालों, सुनो, सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, सारी रात नमाज पढ़ी मेरे नबी करीम ने, और मैंने मुकद्दस कदमों में वरम देखा, और सुबह अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को माफ करेगा। इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं, आप तो महबूब हैं। तो फरमाया, आयशा आपने बताया ना मेरे ऊपर अल्लाह का बड़ा इनाम है, तो आफला अकूना अब्दन शुकूरा, क्या अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हुजूर तो शुक्र के लिए सारी रात नमाज पढ़ते, और हमारा हाल क्या है। हजरत मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दिया है, 5 किलो मिठाई आपके घर भी भेज दी, और भी बड़ी बांटी है। तो मैंने उससे पूछा, 2 नफल भी पढ़े बेटी बेटे के विलादत पर, तो जिस मालिक ने असल में तुम्हें इनाम दिया उधर तो रुजू ही नहीं किया, उस तरफ तो मुतवज्जह ही नहीं हुए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों का रुजू अल्लाह रसूल के जानिब मोड़ा है। उनकी सारी तालीमात बंदे को इबादत से, रियाजत से, तकवे से, परहेजगारी से मुंसलिक करती हैं। नाम ले गौसे पाक और नमाजें 5 भी पूरी ना पड़े, और सर्दियों के लंबी रातों में भी तहज्जुद के लिए ना उठे, तो इसने नाम लिया है, फिर ये महबूब सुबहानी को समझा नहीं है। मैं अब मेरी तबीयत पर बोझ देख रहे हैं, बीमार हूं कई दिनों से, लेकिन यहां जिन दोस्तों ने मुझे दावत दी उनका प्यार ऐसा था कि मैंने आने से पहले बताया भी नहीं कि मैं बीमार हूं। वो इसलिए नहीं बताया कि मैंने कहा ये मेरे भाई किस किस को वजाहतें देते फिरेंगे कि वो क्यों नहीं आए। कई कई किस्म का गुमान पैदा होता है। मैं ज्यादा बात करने की पोजीशन में नहीं हूं, बात को समेटने लगा हूं। एक मेरी बात कभी मत भूलना, सिर्फ मेरा नारा ही मुझे गौस पाक का गुलाम और मुरीद साबित नहीं करेगा। आप अपने पीर साहब की बड़ी तारीफें करें ना घर जाके, लेकिन बीवी को माज अल्लाह गाली दे तो वो फौरन कहती है, ये सिखाया तुझे पीर साहब ने, ये नाम लेते हैं तो बुजुर्गों का। आप दफ्तर में काम करते हैं, फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं, किसी जगह आप कारोबार करते हैं, लोगों से आपका लेन देन है, वो किसी बुजुर्ग के सिलसिले में नहीं है और आप हैं, तो आपका सच बोलना बताएगा कि आपकी निस्बत मजबूत है। जब आप दफ्तर में आपका इखलाक, आपका किरदार उनसे निराला होगा, तो फिर खुद ब खुद अंदाजा होगा कि सूफिया के मानने वाले नरम मिजाज होते हैं, इनमें किरदार ज्यादा होता है। आपका किरदारो अमल पुख्तगी पैदा करेगा मिजाज में, लेकिन आप कहें कि मैं खाली नारा लगाऊं और मैं खाली दावा करूं और दूसरे से कहूं तुझे बोलने नहीं दूंगा, मैं निस्बत वाला हूं, तो भाई बार बार हो सकता है नारे चलें, लेकिन जो हमें रोज देखते हैं वो नारों पे गुजारा नहीं कर सकते। वो किरदार भी देखेंगे, वो इखलाक भी देखेंगे, वो हमारा लेन देन भी देखेंगे, मामलात भी देखेंगे। थोड़ी थोड़ी अपने ऊपर मेहनत करें, थोड़ी थोड़ी तवज्जो करें। अगर हम हुजूर गौसे आजम के मानने वाले हैं, ख्वाजा अजमेर के मानने वाले, अगर हम हजरत दाता अली हजवेरी के मानने वाले हैं, अगर हजरत बाउलक नक्शबंद बुखारी के मानने वाले, अगर शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी के मानने वाले अलैहिमुर रहमा, तो फिर मेरे भाई किरदारो अमल भी तो बताए ना। मिजाज में सख्ती, दरवेशों के मानने वालों के मिजाजों में सख्ती नहीं होती, लफ्जों में कमजोरी, जुमलों में झूठ नहीं होता, उनका रिस्क नापाक, क्योंकि सूफिया ने तो लोगों को तवक्कुल सिखाया है, इन्होंने तो सब्र सिखाया है। इनके अंदाज करीमाना होते हैं, इनके अंदाज मीठे होते हैं। 3 बातें मैंने अर्ज की। एक तो तबलीग दीन, हजरत गौसे आजम का मिशन रहा, और तबलीग दीन दर्द से, और हर आदमी तबलीग दीन करे। आप अपने दोस्तों में पैगाम दें दीन का, उनको लाएं इबादत की तरफ, लाएं सच्चाई की तरफ, आप दाई और मुबल्लिग बने। और दूसरी बात मेरे भाई,
गरीब परवरी करें, आंसू पूछें। को जरूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों ही खर्च करें। आप किसी शख्स के लिए एक वक्त के खाने में काम आ सकते हैं तो पीछे ना रहें। ये गौसे आजम का सबक है। और तीसरी बात, अपना ताल्लुक इबादत के साथ, मुसल्ले के साथ। तस्बीह, ये मोबाइल हाथ में हो तो सुकून नहीं ना लेने देता। क्या ख्याल है आपका? चलता रहता है ना। तस्बीह पकड़ ले, इंशाल्लाह वो भी चला करेगा, वो भी चलेगी। कुछ आप तस्बीह ले लें, वो आपसे कहेगी कुछ पढ़। ये भी एक हिकमत है बुजुर्गों की। तो कुछ इबादत का मिजाज, तकवे का कुछ मिजाज पैदा करें। मैं दिल की गहराइयों से दुआ गो भी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। आपका ये खूबसूरत एहतमाम देखकर जो कह सका हूँ, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। और बात करते जहाँ भूल गया हूँ, अल्लाह ताला दरगुजर करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम होगा और सैयद साहब की बिला दुआ फरमाए।